हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि इस साल से यानी 2023 से सीयूईटी पीजी के थ्रू कंडक्ट करवाया जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इन कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसके बाद सीयूईटी पीजी 2023 किस तरह से कंडक्ट होगा, कब आपके फॉर्म रिलीज होंगे, कब आपका एग्जामिनेशन होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रोसीजर ऑफ एलएलबी एडमिशन क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या है यानी कितनी सीट्स हैं आपकी डीयू के अंदर, इसके अलावा फीस कितनी आपको पे करनी होगी डीयू से एलएलबी करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होने वाला है, यानी कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो चीज़ें डिस्कस होंगी। इसके बाद आपका सिलेबस क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप डीयू एलएलबी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर्ड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे आपको सभी लेक्चर्स के। इसके अलावा एक आपका पर्टिकुलर ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें जो भी आपके पीयर्स होंगे उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। आप मोटिवेशन के साथ अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप बाकी जो कोर्स की डिटेल्स हैं, जो भी और फीचर्स हैं कोर्स के अंदर, वो सारी फीचर्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डेमो लेक्चर्स जो है वो भी आपको उसी लिंक के थ्रू आप या तो आप ऐप डाउनलोड कर लें, ऐप के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या फिर आप कोर्स के लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको डेमो लेक्चर्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी। आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, कोर्स की डिटेल्स देख सकते हैं, और इस कोर्स को आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की फ़ी कितनी होने वाली, तो देखो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे या फिर ऐप को आप डाउनलोड करोगे तो आपको जो कोर्स की फ़ी है वो 3000 यहाँ पे शो होगी, लेकिन आपको 3000 पे करने की जरूरत नहीं है। आपको ये कूपन कोड जो है वो यूज़ करना है DU LLB 50, तो आपको फ्लैट 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, और सिर्फ 1000 पे, सिर्फ 1000 रुपये में आप जो है कोर्स को ज्वाइन कर पाओगे और अपनी DU LLB की जो स्ट्रक्चर प्रिपरेशन है वो आप कर सकते हो। आप देखो, अब कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम की बुक भी लोगे तो भी आपको 1000 रुपये के आसपास पड़ेगी, और यहाँ पे 1000 रुपये में आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे मिल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो कोर्स का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई और आपकी क्वेरी है कोर्स के बारे में, कोई और डिटेल्स है, हालांकि जैसे ही आप लिंक पे जाओगे वहाँ पे सारी कोर्स की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन कोर्स का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ पे आपको रिप्लाई किया जाएगा। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो यहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। अब देखो, फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आपको पता होगा कि जो लॉ कोर्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपके 5 साल का लॉ कोर्स होता है जिसको 5 ईयर लॉ बोलते हैं, और एक आपका 3 ईयर लॉ होता है। 5 ईयर का जो लॉ होता है वो आप 12th के बाद करते हैं, और जो आपका 3 ईयर का लॉ होता है वो आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो डीयू के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ जो 3 ईयर लॉ है वही करवाया जाता है। 5 ईयर लॉ को इंट्रोड्यूस करने की बात अभी चल रही है, लेकिन कोई इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी के लिए जो डीयू के अंदर लॉ कोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर का लॉ कोर्स होता है। अब डीयू के अंदर आपको 3 सेंटर्स मिलेंगे, कैंपस लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2। इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है। जो कैंपस लॉ सेंटर था वो पहले सिर्फ और सिर्फ जो कैंपस लॉ सेंटर था वो नॉर्थ कैंपस में था, इसलिए इसको कैंपस लॉ सेंटर बोलते हैं। बाकी लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2 जो है वो नॉर्थ कैंपस से बाहर थे। लेकिन अभी के लिए जो तीनों सेंटर्स है वो तीनों के तीनों नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड है। जो आपका कैंपस लॉ सेंटर है वो मेन बिल्डिंग में चलता है, जो आपका ओल्ड प्रीमाइसेस है, जो पुरानी बिल्डिंग है उसके अंदर चलता है। और LC1 और LC2 जो है वो न्यू बिल्डिंग के अंदर चलता है, जिसको उमंग भवन बोलते हैं। बाकी टाइमिंग्स का डिफरेंस है। CLC की टाइमिंग जो है सुबह 8:30 बजे से लेकर 3:30-4 बजे के आसपास तक इनकी क्लासेस चलती है। LC1 की क्लासेस शाम में चलती है 2 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में, और LC2 की क्लासेस जो है वो मॉर्निंग में चलती है 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। बाकी CLC की ब्रांड वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है CLC को प्रेफर करते हैं। अब देखो, 2022 तक तो जो डीयू के अंदर LLB का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था वो DUET के थ्रू होता था, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ये एग्जामिनेशन होता था। लेकिन 2023 से जितने भी PG कोर्सेज हैं, अभी ये बात यहाँ पे क्लियर कर लो कि LLB जो है एज सच एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, या कहें ग्रेजुएशन का कोर्स है। लेकिन क्योंकि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप LLB में एडमिशन ले सकते हैं, इसलिए डीयू के अंदर इसको PG कोर्स ट्रीट किया जाता है। इसलिए इसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो CET PG के थ्रू होगा, और इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो है वो डीयू की तरफ से निकाल दिया गया है कि इस साल से यानी 2023 से डीयू के अंदर जितने भी UG कोर्सेज हैं, जितने भी PG कोर्सेज हैं, उन सभी के एडमिशन CUET के थ्रू होंगे। बाकी जो UG कोर्सेज है उनका तो आपको पता होगा कि 2022 में भी CUET के थ्रू ही एडमिशन हुए हैं, लेकिन इस साल से जो PG कोर्सेज हैं जिसके अंदर DU LLB भी आता है उसके एडमिशन भी CUET से के थ्रू ही कंडक्ट होंगे। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके रिगार्डिंग भी यूजीसी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया, और जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा CUET PG का वो 1 से लेकर 10 जून के बीच में होगा। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, ये आप ट्वीट देख सकते हैं, ये यूजीसी के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से किया गया कि 1 से 10 जून के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। और आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म है या कहें एप्लीकेशन फॉर्म है
वो मार्च में आने की संभावना है। तो जब भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म आएंगे तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको DU LLB का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो ये जो हमारा DU LLB का व्हाट्सएप ग्रुप है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन DU LLB 2023 के रिगार्डिंग, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो ग्रुप है इसके अंदर सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकते हैं, तो आपको मैसेज करने की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इस ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा प्रोसीजर की बात करें LLB एडमिशन की, तो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और मेरिट बेस पे आपके जो एडमिशन होंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका CUET के थ्रू कंडक्ट करवाया जाएगा। टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा CBT मोड में। CBT मोड का मतलब क्या है, आपको सेंटर पे जाना होगा, वहाँ पे आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना होगा और एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा। इसके अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन जो है आपके MCQ टाइप के होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन में सही आप करेंगे तो उसके लिए आपको +4 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते तो -1 आपको डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 0.25 की। अगर किसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये आपका एक तरह से पैटर्न होने वाला है, एग्जामिनेशन का प्रोसीजर होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नॉर्मल आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है तो उससे भी काम हो जाएगा। अगर आप फाइनल ईयर में, यानी कि अभी आप लास्ट ईयर आपका चल रहा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस एडमिशन के टाइम पे आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से आप LLB कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी से LLB कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप DU से LLB करें, तो एडमिशन के टाइम पे आपको पुरानी यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन जो है कैंसिल करवाना पड़ेगा। मार्क्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। OBC, CW या फिर PWBD कैटेगरी से हैं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। ये ग्रेजुएशन के मार्क्स की बात हो रही है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। सीट मैट्रिक्स की बात करें, यानी कि कितनी सीट्स DU के अंदर हैं, तो DU के अंदर टोटल 2888 सीट्स हैं। और अगर आप इसमें जो फॉरेन नेशनल्स वगैरह हैं या फिर जो PWD कैटेगरी है उन सबको भी ऐड कर लेते हैं तो टोटल सीट्स यहाँ पे 3320 हो जाती हैं। और ये जो सीट्स हैं वो तीनों सेंटर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। जो आपकी अनरिजर्व की सीट्स हैं वो आप देखें तो 1170 हैं। OBC की सीट 780 है, SC की 433 और ST की 216, EWS की 289। तो ये आपका सीट मैट्रिक्स है, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। अगर आप ठीक से प्रिपरेशन कर लेते तो ईजिली आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए कंपटीशन अभी रिसेंट 1-2 सालों में काफ़ी टफ हो गया है। लेकिन आप अगर ठीक से प्रिपरेशन करेंगे तो ईजिली आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। बस आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, किस पे कम फोकस करना है, ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। फ़ी की बात करें तो अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो आपकी फ़ी होगी 1232 रुपये और अगर आप इसके अलावा कोई और स्टूडेंट है तो आपकी फ़ी होगी 4926 रुपये। तो लगभग आपकी 5000 फीस है और ये फीस जो है आपकी 1 साल की है, यानी कि पूरे 3 साल की बात करें तो लगभग 15,000 के अंदर आपकी जो पूरी LLB है वो कंप्लीट करवा दी जाएगी। इतने कम रेट पे आपको इतने प्रीसियस इंस्टीट्यूट के साथ या DU के कॉलेज में आपको LLB करने को मिल रही है, तो आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखो 2022 तक का जो पैटर्न है वो अभी हमारे पास सामने है, लेकिन जो 2023 का पैटर्न है वो अभी रिलीज नहीं किया गया है। अगर 2022 के पैटर्न की बात करें तो आपके 100 क्वेश्चन आते थे और ये 100 क्वेश्चन आपके इन एरिया से होते थे: इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटीज, जनरल नॉलेज, लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड। अब देखो इसमें ऐसा नहीं कि इन चारों टॉपिक से आपके जो क्वेश्चन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। इंग्लिश की बात करें तो जनरली इसमें एक पैसेज आता था 5 मार्क्स का और कभी कभी जो है 2-3 ग्रामर के क्वेश्चन या 3-4 ग्रामर के क्वेश्चन जो है ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आप मान सकते हैं 5 से 8 क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश के होते थे। एनालिटिकल एबिलिटी तो इसके अंदर आप बात करें जो मैथ और रीजनिंग है, इन दोनों को मिला के 10 से 15 क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ पे आते थे। इसी तरह से जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली या 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे होते थे। इस जनरल नॉलेज में मैं करंट अफेयर्स जो है उनको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। बाकी मेजर पोर्शन आपका लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड का होता था, जिसमें से 60 to 65 क्वेश्चन आपके आते थे। तो अब 2023 का जो पैटर्न है उसका एग्जैक्ट पैटर्न अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। जब तक आपके फॉर्म आएंगे उसी के साथ हो सकता है कि आपका जो सिलेबस है या पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो रिलीज़ किया जाए। तो आप मान सकते हैं कि मार्च में कभी भी आपके जो एग्जैक्ट सिलेबस है या एग्जैक्ट एग्जाम का पैटर्न है वो रिलीज़ किया जाएगा। उस टाइम में आपका क्लियर हो पाएगा कि आपके जो वेटेज है क्वेश्चन का वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा किसी सेक्शन का या नहीं होगा। जहाँ तक उम्मीद है मोस्ट वाली आपका जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का उसमें कोई मेजर चेंज नहीं होने वाला। मोस्टली आपके जो क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न में होने वाले हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज आया। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप मान के चल सकते हैं कि आपके 70 to 75 क्वेश्चन जो है अभी भी उम्मीद है कि आपके
जीके जीएस या फिर लीगल अवेयरनेस, इन सब टॉपिक्स आएंगे। बाकी के आपके 25 टू 30 क्वेश्चन है, इसके अंदर आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारे क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट को मिला के आप मान सकते हैं 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे। बाकी 70 टू 75 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और लीगल से ही होने वाले हैं मोस्ट वेयरली। बाकी जब एग्जैक्ट पैटर्न आएगा तो उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है कि जो लास्ट ईयर यानी कि 2022 की बात करें तो जो BHU है इसने अपना जो LLB का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो CUET PG के थ्रू कंडक्ट करवाया था। तो उनका जो एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था, क्या सेम क्वेश्चन पेपर DU के अंदर होने वाला है या क्वेश्चन पेपर चेंज होगा? तो देखो, कंफर्म तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आपके BHU के कुछ जैसा क्वेश्चन पेपर आने की संभावना 5% से भी कम है। क्योंकि जो BHU ने अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाया था वो जनरल पेपर के थ्रू करवाया था, यानी कि उनका जो पेपर था वो कोई LLB का पेपर नहीं था, वो एक जनरल पेपर था। उस जनरल पेपर के बेसिस पे उन्होंने LLB के अंदर भी एडमिशन लिए थे और इस पेपर का कोड था PGQP40। अब इसके अंदर देखें तो मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे और लीगल का पोर्शन इसमें था ही नहीं, यानी कि नेग्लिजिबल था, एक दो क्वेश्चन थे। लेकिन अगर DU की बात करें, DU के जो भी क्वेश्चन पेपर आता है उसमें हमेशा लीगल इंटेंसिव होता है, यानी कि लीगल के क्वेश्चन हमेशा ही ज़्यादा होते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के DU में आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। आप मान के चलें, या तो अगर सेम क्वेश्चन पेपर रहेगा तो इसका पैटर्न थोड़ा चेंज किया जाएगा, या फिर मोस्ट वाली ज़्यादा चांसेस यही है कि DU LLB के लिए आपका अलग से ही एक क्वेश्चन पेपर रिलीज किया जाएगा, अलग से ही कोड आएगा और उसके थ्रू आपके DU के एडमिशन किए जाएंगे। अभी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70 टू 75 क्वेश्चन आपके लीगल से और स्टैटिक जीके से होंगे, जिसके अंदर करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किए जा रहे हैं। और बाकी जो आपके 25 टू 30 क्वेश्चन है ये आपके इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के थ्रू कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये आपका बेसिक पैटर्न रहने वाला है। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो अगर आप कोर्स में एनरोल कर रहे हैं तो सारी प्रिपरेशन आपकी वहाँ से हो जाएगी, सारी स्ट्रेटेजी वहाँ से डिस्कस करेंगे। आपका ये देख लें, अगर आप एंट्रेंस के एग्जामिनेशन की कोई एंट्रेंस की बुक भी लेते हैं, गाइड बुक भी लेते हैं, तो भी आपके 1000 रुपीज़ खर्च यहाँ पे हो जाएंगे। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, आपके स्ट्रक्चर वे में यहाँ पे प्रिपरेशन की जाएगी। बाकी अगर आप अपने आप से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करें, पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का तो मेजर पोर्शन रहने ही वाला है। उसके बाद आप स्टैटिक जीके कवर करें, उसके बाद जो लीगल के आपके पोर्शन है, IPC हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉट हो गया, UN ऑर्गेनाइजेशन हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, ये सब कवर करें। इस इन सबको कवर करते करते ही आपके मार्च आ जाएगा और मार्च में आपका जो एग्जैक्ट सिलेबस है वो आपका आ जाएगा। उस समय आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना फोकस मैथ पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, इन पे देना है। या फिर अगर इनका वेटेज मान लीजिए अभी की तरह रहता है कि 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं या 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आप मान लें, तो इसमें कोई आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में तो आपका पैसेज ही आने वाला है, तो पैसेज में तो कुछ ऐसा सच आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। बाकी मैथ और रीजनिंग में कोई ऐसे हार्ड जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते, वो मैनेजेबल होता है। मेन प्रिपरेशन जो है आपको लीगल की करनी होती है और स्टैटिक जीके की करनी होती है। कुछ हद तक करंट अफेयर भी जो है आपको प्रिपेयर करना होता है, तो इस अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि काफ़ी कम प्राइस में यहाँ पे कोर्स ऑफर किया जा रहा है, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन करें। जो भी आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेरीज हैं वो आप व्हाट्सएप नंबर मैंने पहले बता दिया, उस पर आप पूछ सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।